Hello guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. Guys, अपने लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको 4.3 तक करवा दिया था। आज मैं आपकी 4.4 स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 4 में। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको थर्ड एक्सरसाइज कर पाएंगे। आज कोशिश करूंगा कि फोर्थ एक्सरसाइज भी कंप्लीट करके अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो साइड बुक के का क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेस स्टार्ट करेंगे। गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। देखो क्वेश्चन 1 तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले याद दिला दूं आपको नेचर था क्या क्या था। आपको याद होगा मैंने आपको जो तीनों से पहले थोड़ा उसका रिवीजन में बात करूंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है कैपिटल डी से ड्रॉ करते हैं, क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इफ b square minus के 4ac is greater than 0, then roots are real and distinct। ठीक है, क्या तो रूट्स कहते हैं रियल। अगर if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal। ठीक है, रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल। तो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं आपको तो मैं रूट्स कैसे होंगे, माइनस के बी अपॉन 2a माइनस के बी अपॉन 2। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस के बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब वो तो 0 हो गया तो अपॉन 2 है बच्चा, तो माइनस के बी अपॉन 3 माइनस के बी अपॉन 2 है, ये आपको मिलेंगे रूट्स। एंड थर्ड देखिए, if b square minus के 4ac is smaller than 0, then roots are imaginary। नो रूट्स एग्जिस्ट भी लिखा होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बना के लिया था क्योंकि एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ नहीं है, ये आपको हो जाना चाहिए लेकिन पहले। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता जरूर समझा, की नोट्स में बता चुका हूँ वैसे तो मैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर पहला क्वेश्चन, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 देखिए। अब आफ्टर दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो पहला पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यानी कि पहले मैं इसको निकालता हूँ डी इज फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डी कितना होगा मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी कितना आपके पास, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए है 2 और सी है 5। तो मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ, ए मेरे पास 2 है तो डाउट ना रहिए आप, तो क्या लगा दिया। ठीक है, मैंने इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। बात कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना हो गया। अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व। तो 9 4 2 जा 8 8 5 जा 40, we get minus के 31 which is smaller than 0, so no roots exist। और क्वेश्चन अभी क्या था कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सॉल्व करिए, अब एग्जिस्ट कर नहीं रहे तो सॉल्व तो कोई बात नहीं बनती है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखता हूं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है आपको सेकंड पार्ट। करेंगे क्या, फिर वही डी निकालते हैं। पहले डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस के 4 रूट 3, c इक्वल टू 4। ठीक है, लगाते हैं वैल्यू। तो b कितना है बस 3, b कितना माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या है, ये है बी स्क्वायर माइनस के 4ac वैल्यू लगा रहा हूं मैं। 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 4, 4 4 16, 4 3 सा, ठीक है 4 3 सॉरी ये 4 रूट 3 है। ठीक है, तो 4 4 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 3।
माइनस के 4 को 16, 63 का 48, 48 माइनस के 48 दैट इज 0. सो रूट्स आर इक्वल. ठीक है, एन ऑफ द फॉर्म अभी बताया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये 0 हो जाएगा डी, तो कितना बचेगा माइनस के बी अपॉन 2 है, माइनस के बी अपॉन 2 है. लगाते वैल्यू देखिए, तो बी माइनस के बी कितना हो जाएगा, रूट्स आर माइनस के बी अपॉन 2a, तो माइनस के बी अपॉन 2a. ठीक है, ये दोनों इक्वल रूट होंगे, रूट्स इक्वल होते हैं 0 होता है तो देखिए 2 से 2 बार कटा, 2 से 2 बार कटा, √3 से √3 बार कटा, √3 से √3 बार कटा, कितना आ गया माइनस के 2 अपॉन √3, तो माइनस के 2 अपॉन, दीज आर योर रूट्स ऑफ द सेकंड पार्ट. क्लियर है ना. आप मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं इसके थर्ड और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आता हूँ इनके लिए. 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ. लेकिन इसको अब b कितना होता है, b² माइनस 4ac हियर a कितना है 2. क्यों, क्योंकि ax² माइनस प्लस bx प्लस c होता है ना. मैं लिख दे रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कंपेयर कर रहे हैं तो a तो हो गया 2, b हो गया हमारे पास माइनस, दिस साइन लेते हैं रखना, और c हो गया 3. तो b² माइनस के 4ac प्लस 2 माइनस के 6² माइनस के 4 इंटू a इंटू c. 6 माइनस 6 is 36, 4 2 is 8, 8 3 is 24, we get 12 which is greater than 0. तो आपको याद होगा, याद करिए क्या होता है, कौन सी कंडीशन हुई, ये हुई पहली कंडीशन लिखी थी मैंने. तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग. ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं. मुझे पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, यही तो होता है. अब मैं लगाता हूँ वैल्यू माइनस के b, तो माइनस माइनस के b प्लस माइनस, वो इसकी वैल्यू लगाएंगे. उससे अच्छा तो ये कि मैंने सॉल्व करके कितना निकाला पहले ये 12, तो मैं सीधे इसको रिप्लेस कर दूंगा 12 से. ठीक है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि बेटा बोर्ड में टाइम बचाना भी बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो a कितना मेरे पास, अब a कितना मेरे पास देखिए क्या लिखा मैंने, ये लिखा a कितना है 2, तो प्लस के 6, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, फिर समझा नहीं देता. 6 प्लस माइनस के कितना होगा 4 3 सा 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√3 अपॉन 4, 2 लीजिए कॉमन, 3 प्लस माइनस के √3 अपॉन 4, ये कैंसिल हुआ 2 बार, तो 3 प्लस माइनस के √3 अपॉन 2. सो x इक्वल्स टू कितना होगा, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, and these are the roots of the quadratic equation. ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाना आ गया होगा. यहाँ पे याद रखना मैंने 12 क्यों लगाया, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व कर चुका हूँ. b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12, और आप चाहें आपको ज्यादा अच्छा करेंगे तो आप यहाँ पर दोबारा भी लगा सकते हैं, दोबारा उसमें कर ली, तब भी मेथड सेम रहेगा. ठीक है, चलिए मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूँ. ये क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं पहले. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which of the following quadratic question so that they have two equal roots, यानी कि दोनों इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो उसके लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है. मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि b² माइनस के 4ac कितना होना चाहिए 0. तो रूट्स कैसे होते हैं हमारे पास, इक्वल. ठीक है, हम लिखा हूं पहला पार्ट, क्या लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हुआ. अब सॉल्व देखते हैं इसको. देखिए तरीका क्या है, रूट से होते हैं, तो b² माइनस के 4ac जो है सॉल्व करते हैं. g इक्वल हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो लगाते हैं वैल्यू उसमें, तो b कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू सी इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर माइनस के 4 8, 8 3 24,
तो के इक्वल टू कितना हुआ 24 स्क्वायर इक्वल टू, तो के इक्वल टू प्लस माइनस के 24। ये तो डाउट नहीं है, प्लस माइनस को लगाया, बताया था ना कि रूट लगाते तो प्लस माइनस माइनस लगाते हैं। ये कितना हुआ, इसका लगा लीजिए। देखो इसके अब फैक्टर करता हूँ मैं, मुझे चाहिए 6 4 होता है, तो 6 और 4 का स्क्वायर लिख दिया 4 24 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हुआ 2, तो 2 6 2√6 हो गया। तो ये क्या आ गया, इसके एक ही लोग कितनी आ गई प्लस माइनस के 2√6। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते चलिए। सेकंड पार्ट है आपको कुछ ऐसा, के एक्स एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको। ठीक है, मैं बेसिक टॉपिक सोल्व करता हूँ। तो के एक्स इंटू एक्स से तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू 2 से तो 2 के एक्स प्लस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं करूंगा, मुझे पता बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 होता है। बी कितना हियर, बी हियर ए इक्वल्स टू के, बी इक्वल्स टू माइनस के 2k, सी इक्वल्स टू 6। लगाते हैं वैल्यूज में, माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4k का स्क्वायर और 4 6 24k इक्वल टू 0। 4 के लिए मैंने कॉमन, तो k माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज लगाइए, इसको 0 पर रखिए तो 4k इक्वल टू 0। ठीक है, तो k कितना हो जाएगा 0। ऐसे k माइनस के 6 इक्वल टू 0, k कितना हो जाएगा 6। सो k इक्वल टू 0 और 6। ये बेटा लिख के दिखाए ना लिख के दिखाए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, ना लिख के दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट भी, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया चुका है पहले पेपर में, हर पेपर में आता है लगभग लगभग। तो आप इसको ढंग से करें, इसकी साइड बुक पे क्वेश्चन भी करें, और नहीं आता तो पूछिए। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन थर्ड देखते, देखिए ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम रूल है, हल्के से डिफरेंट है। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन समझाऊंगा वार्षिक क्लासेस में, डोंट वरी। देखिए ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना है जिसमें लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस होती है। देखिए मैं क्या करता हूं, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप बी एक्स। ठीक है, तो लेंथ कितनी जाएगी, सो लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस क्या रहा था, तो 2x हो जाएगी। अब एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप निकालता हूं मैं, अगर तो होता है एल इंटू बी होता है, तो x इंटू 2x होगा, वी गेट 2x स्क्वायर। ठीक है, और मुझे ना एरिया दे भी रखा है, कितना है 800, तो 2 से घटाइए 400 टाइम्स, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, और मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस के 400। अब मैं चाहूं तो यहाँ से रूट निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। वही रीजन है क्यों, क्योंकि इसमें कहा था इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, तो हमें इसको दिखाना है पहले कि पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो रूट निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो देखिए कंपेयरिंग इट विद, ठीक है मैं पूरे लिख के दिखा रहा हूं आपको, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी हैव a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस के 400। ठीक है, मैं निकालता हूँ डी, डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वैल्यू लगाते हैं बी 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, कितना आ गया 4 600 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कितना आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हुआ, रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया वो इतना। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई आप चाहते हो ऐसा करिए, इसमें लगा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी, तो एक्स कितना हो जाएगा 20 और माइनस 20। लिखेंगे सिंस
x cannot be equal to -20 as length of rectangular mango group cannot be नेगेटिव। ये लेंथ आपको पता नेगेटिव हो नहीं सकती, हेंस ब्रेथ कितनी मानी थी मैंने, x मानी थी ना, तो ब्रेथ कितनी हो गई 20। सो लेंथ इक्वल्स टू इसे ट्वाइस थी ना, तो 2 इंटू 20 दैट इज 40। और आपको एरिया देखा तो मीटर में, ये भी किसमें होगा मीटर में, और आप यहाँ पर भी मीटर भी मान लीजिए। ठीक है, दिस इज द बेटा फुल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये तीनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो सेम वही वर्ड यूज कर रहा है। अगर इफ सो, अगर है ऐसी पॉसिबल, देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन ऐसे कैसे करते हैं। लेट द एज ऑफ अ फ्रेंड बी एक्स, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड ये बेटा ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज आ गई है, तो आप लोग पूरे स्पेल लिखना। बोर्ड में है ना, सीबीएसई बोर्ड में व्हाट्सएप नहीं चलता है। ठीक है, तो आप पूरे स्पेल लिखना फ्रेंड का। एज ऑफ अदर फ्रेंड कितनी जाएगा 20 एज के रहता है ना टोटल, तो जाएगा 20 माइनस के एक्स। ठीक है क्लियर। आप देखिए क्या करें आपसे आगे। 4 इयर्स एगो, मैं बताता है स्टेटमेंट पढ़ते आइए। 4 इयर्स एगो, ठीक है, क्या होगा एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू 4 कह रहा है तो 4 माइनस कर दिया, एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स, और 4 माइनस कर दिया कितना है कि 16 माइनस के एक्स। ठीक है, अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट एजेस का कितना होता है, जो भी होता देखिए, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या x माइनस 4 और 16 माइनस के x, इनका एज का इंटू कितना होता 48। दिस इज गिवन टू यू। तो सॉल्व करते हैं, x का इंटू 16 से 16x, x इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, 4 6 24 और 6 माइनस के और माइनस में प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू 48। 16 और 4 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 इक्वल्स टू 48। सबको का ट्रांसपोज कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस, माइनस का भी कितना जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, ये किसके ऊपर प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो बन गई मेरी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा चेक। ठीक है, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a कितना आएगा, a मिला हम लोग कितना 1, b मुझे मिला कितना -20 और c कितना मिला मुझे 112। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना मिल गया मुझे। अब सोल्व करेंगे इसको, उससे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे हम d कितना होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, b कितना है -20, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a इंटू c, 20 से तो 400, 4 2 जा 8 4 4 कितना आ गया माइनस के 48 which is smaller than 0, roots does not exist, hence the given condition is not possible। यानी कि क्या हुआ, मुझे सॉल्व नहीं करना इसके आगे रूट्स निकालने, क्योंकि रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें पूछा था कि इज इट पॉसिबल, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन अभी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये। यस ठीक है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए अभी।
देखिए ये क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए फिर वही अपना निकल लगाएंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी, एल एंड बी का मतलब जरूर आपको याद तो रहेगा, एल एंड बी मीटर्स। ठीक है, लेंथ तो ब्रेथ चल रही है, तो मान लीजिए एल मीटर और बी मीटर, आप एल एंड बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या करा, पेरीमीटर रखा है आपसे 80, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है क्या कह रहा था, पेरीमीटर 80, मुझे पता है पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना होता है, यस 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब पेरीमीटर को दे रखा कितना, दे रखा मुझे 80, तो 2 इंटू एल प्लस के बी, मुझे घटा 40 बार, तो एल प्लस बी कितना हो गया 40, और जो बी की वैल्यू निकालता हूँ 40 माइनस के एल, एक मतलब फर्स्ट मान लीजिए। तो एरिया भी दे रखा है, अभी एरिया दे रखा है कितना 400, लेकिन एरिया का मतलब कितना होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी इक्वल टू 400, एल इंटू बी कितना मेरे पास 40 माइनस के एल इक्वल टू 400, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, एल इंटू 40, 40 एल माइनस के एल स्क्वायर इक्वल टू 400, सबको ट्रांसपोज कर देता हूँ, एल स्क्वायर माइनस के 40 एल प्लस के 400 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग इट विद, comparing it with ax square plus bx plus c equals to 0। ठीक है, here a is equals to 1, b equals to minus के 40 and c equals to 400। ठीक है, a b c वैल्यू मेरे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब मैं लगाऊंगा इसका d निकालूंगा, चलिए मैं d निकाल लेता हूँ। d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस के 4ac, b हियर माइनस के 40 का स्क्वायर इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 400, तो कितना होगा 600 माइनस के 600 डेट इक्वल 0। तो रूट्स कैसे होंगे आपको पता है ना, हाँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और शॉर्ट कर दूं एंड ऑफ द फॉर्म माइनस के बी अपॉन 2a माइनस के बी अपॉन 2a लिखिए। तो रूट्स आर, अब बी कितना आपके पास देखिए -40 है, तो बी माइनस के बी अपॉन 2a, 2 इंटू बी कितना 1, सिमिलरली माइनस माइनस के 40 अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 40 अपॉन 2, 40 अपॉन 2 कितना आ गया 20 20। सो लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज आल्सो इक्वल्स टू 20 मीटर। गैस ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, मैं आपको कुछ साइड में क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, एक दो जो जरूरी है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी वीडियो खत्म करेंगे, जितना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो से अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार पेपर बोर्ड वगैरह में देखा है। ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगता है कुछ हद तक। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है कि इसमें ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि आपने 8th में भी सीखा है एक्स की निकालना, 7th में सीखा है, तो आपको ना एक्स की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा बाद में कुछ टाइम बाद, पहले अपना थोड़ा कोर्स आगे ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि बच्चे कुछ कर नहीं पाते। इसमें तो मैं बताता हूँ लॉजिक क्या होता है। जब भी आपसे कहता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, हमेशा मेहनत क्या करना है आपको कि एक्स के पास एक्स आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स और इसको जाएगा ट्रांसपोज, तो जो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी। एलसीएम लीजिए, ए बी एलसीएम, ये हो जाएगा बी प्लस ए। इधर देखिए एलसीएम लिया मैंने, तो ए प्लस बी प्लस एक्स और एक्स एलसीएम कैंसिल हुआ, एक्स माइनस के ए प्लस बी प्लस एक्स, तो ओपन करिए ब्रैकेट को। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल,
अपॉन सेम ए प्लस के बी अपॉन ए बी, मैथ लीजिए कॉमन, तो ए प्लस के बी, ये रहा सेम का सेम, ठीक है, ये ए प्लस बी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कटा, माइनस के बचा, क्रॉस इंटू कर देते, तो माइनस का इंटू से होगा तो माइनस के ए बी इक्वल टू एक्स का इंटू ए से ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं लिखता हूँ आगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको मिल जाता हूँ ट्रांसपोज करके, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के बी एक्स और प्लस के ए बी इक्वल टू 0, एक्स ले लीजिए कॉमन इन दोनों से, तो एक्स प्लस के ए और बी ले लीजिए कॉमन, एक्स प्लस के ए, तो एक्स प्लस के ए और एक्स प्लस के बी, तो एक्स को उधर से ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा माइनस ए, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा माइनस के बी, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है गाइस, चलिए मैं इस वीडियो को लेंथी नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं और कुछ बनाने बैठा तो मैं तो करवाते जाऊंगा और आप लोग मुझे पता है कि फिर पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लीजिए बेटा, आप लोग परेशान ना होइए, मैं आपको नुकसान नहीं कर रहा, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें एक वीडियो लेके आऊंगा फर्स्ट चैप्टर की पूरी, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन पहला थोड़ा चैप्टर लेते हैं अपने, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको गुड बाय करना पसंद करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, तो गुड बाय।